Good afternoon, ma'am. Good afternoon, बेटा. स्टार्ट करते हैं बेटा. हमारी थर्ड यूनिट के 2 टॉपिक बचे हुए हैं, इंसर्टिंग साउंड और इंसर्टिंग पिक्चर. आज तो बहुत कम बच्चे आए हैं, क्या बात है. स्टार्ट करते हैं. अब बच्चे आ ही रहे हैं, 2 मिनट और रुक जाते हैं, फिर करते हैं स्टार्ट.
गुड आफ्टरनून। ठीक है, जो हमारा टॉपिक था, स्क्रीन शेयर हो रही होगी। तो जो हमारे जो लास्ट टॉपिक बचे हुए हैं, इंसर्टिंग पिक्चर्स एंड इंसर्टिंग साउंड, जो बचे हुए हैं हमारे पावर पॉइंट में, वो आज हम करेंगे। और इस वीक में हम लोग जो हमारा फोर्थ एमसीक्यू होगा वो थर्ड यूनिट का, वो भी कंडक्ट करेंगे। देखते हैं वो कब होगा। स्टार्ट करते हैं पहले इंसर्टिंग पिक्चर्स और इंसर्टिंग साउंड। बहुत इजी इजी टॉपिक है, कोई कुछ नहीं करना। जहाँ पे हमारे पास इंसर्ट का ऑप्शन आता है, वहीं पे हमारे पास पिक्चर्स, प्ले पार्ट्स वगैरह को इंसर्ट करने के ऑप्शन होते हैं। तो इंसर्ट पिक्चर में, अगर जैसे मैं हर बारी बोलती हूँ, कोई भी टॉपिक आएगा सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा। तो आप पावर पॉइंट का बेसिक इंट्रोडक्शन दे सकते हो। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है इंसर्टिंग पिक्चर। इंसर्टिंग पिक्चर में क्या होगा, कोई भी अगर आप पिक्चर्स अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर ऐड करना चाहते हो, ताकि आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो अट्रैक्टिव हो, इंटरेस्टिंग हो, इंगेजिंग हो, मतलब लोग जो है वो उसको सुने। मेन चीज इसकी यही है कि अगर आप प्रेजेंटेशन बनाते हो तो आपकी प्रेजेंटेशन इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि पीपल, उस लोग जो भी हैं वहां पे, वो उसको सुने। ऐसी प्रेजेंटेशन ना हो। और छोटी छोटी चीजें हैं जो प्रेजेंटेशन के टाइम पे आपको ध्यान रखनी होती है। जब भी आप प्रेजेंटेशन बनाओ तो उसके अंदर सिर्फ पॉइंट्स डालो, पैराग्राफ डालने की जरूरत नहीं होती। आप अपने लिए इतना जितना एक्सप्लेन करना चाहते हो वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप कोशिश ये करो कि उसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स लिखो, ताकि लोग उसको देख सके और समझ सके। पूरा पूरा पैराग्राफ प्रेजेंटेशन में लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो आप अपनी पिक्चर्स को जो है वो इंसर्ट कर सकते हो अपनी फाइल से, किसी भी कंप्यूटर से, जो भी आपके कंप्यूटर में फाइल स्टोर है वहां से, या फिर आप ऑनलाइन पिक्चर्स को भी ऐड कर सकते हो, या फिर आप स्क्रीन शॉट्स भी ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले बेसिक, अगर आपको कोई भी पिक्चर इंसर्ट करनी है फ्रॉम अ फाइल, तो किसी भी फाइल से, मतलब जो ऑलरेडी फाइल आपकी कंप्यूटर के अंदर स्टोर है, इंसर्ट टैब पे जाना है। जैसे हमारी यहाँ पे टैब है, ये इंसर्ट टैब है। इंसर्ट टैब के बाद आपके पास पिक्चर कमांड आ जाएगी, ये सीधी सीधी पिक्चर कमांड है। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, मतलब बहुत बेसिक सा टॉपिक है, कुछ इसके अंदर अलग से कुछ नहीं है। इंसर्ट में जाके पिक्चर्स पे क्लिक करो। उसके बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जो आपके कंप्यूटर के अंदर पिक्चर्स होंगी वो पिक्चर यहाँ पे शो हो जाएंगी। इन पिक्चर्स को जो भी आप सेलेक्ट करोगे, इसने फ्रूट की पिक्चर सेलेक्ट करी है, यहाँ पे इसका नाम आ जाएगा, फाइल नेम फ्रूट। इंसर्ट पे क्लिक कर देना, आपकी पिक्चर जो है वो प्लेस हो जाएगी। पहला तरीका ये है। दूसरा अनदर मेथड ये है, जब आप प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में स्लाइड ओपन करते हो तो उस पेज के ऊपर ही ऑप्शन आता है पिक्चर्स का। ये टेबल इंसर्ट करने के लिए, ग्राफ इंसर्ट करने के लिए, यहाँ पे आता है पिक्चर इंसर्ट करने के लिए। आप इस पे क्लिक करो डायरेक्ट, तो वहां से आपको सेम प्रोसीजर जो है वो फॉलो कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको ऑनलाइन पिक्चर करनी है, अभी तो आपके कंप्यूटर में जो स्टोर थी आपने वो पिक्चर करी है। अगर आपको ऑनलाइन पिक्चर डिस्प्ले करनी है, तो ऑनलाइन पिक्चर के लिए आप क्या करोगे, आप कोई भी ऑप्शंस फाइंड आउट कर सकते हो ऑनलाइन के लिए। या तो आप बिगिंग इमेज सर्च कर सकते हो, या फिर जो आपकी ड्राइव होती है वहां से आप अपनी इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हो। सेम प्रोसीजर है, जहाँ पे इंसर्ट पे पिक्चर्स था वहीं पे इंसर्ट पे जाके ऑनलाइन पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है। ऑनलाइन पिक्चर के बाद आपके पास जो भी आपको सेलेक्ट करना है वहां से आप सेलेक्ट कर सकते हो, और जिस पे भी आप क्लिक करोगे वो इंसर्ट, वो आपकी इमेज इंसर्ट हो जाएगी। सेम हमारा ऑनलाइन पिक्चर को इंसर्ट करने का दूसरा तरीका भी है। जैसे यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन था, उससे नेक्स्ट हमारा ऑनलाइन पिक्चर का ऑप्शन है, तो यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके भी आप उसको इंसर्ट कर सकते हो। और अगर आपको इमेजेस को रीसाइज करना है, पिक्चर्स को मूव करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पिक्चर को सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप उसको सेलेक्ट करोगे, ऐसा डॉटेड एरिया बन जाएगा। आप यहाँ से जो ये सर्कल बना हुआ है, इससे आप इसको घुमा सकते हो, आप इस पे क्लिक करो और आप इसको रोटेट कर सकते हो। इन साइज को, इन जो डॉट्स को है, आप इन कॉर्नर्स को छोटा और बड़ा कर सकते हो, तो आपकी इमेज जो है वो छोटी और बड़ी हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, जो भी आपको साइज चाहिए आप उसको कर सकते हो। ठीक है। रोटेट करने के लिए भी मैंने बता दिया, इस साइज से आप रोटेट कर सकते हो। पिक्चर को मूव करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप सीधा, या फिर कट पेस्ट भी कर सकते हो। पिक्चर को डिलीट करने के लिए क्या करोगे, सीधा बैक स्पेस या डिलीट प्रेस कर दो, तो वो डिलीट हो जाएगी। तीसरा हमारे पास आता है स्क्रीनशॉट इंसर्ट करने हैं। तो स्क्रीनशॉट इंसर्ट करने का भी सेम मेथड है। जैसे हमारे कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट जब प्रिंट स्क्रीन से होते हैं, इंसर्ट टैब में जाओ। ठीक है, जैसे पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर के बाद स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है,
यहाँ से जो भी आपको इंसर्ट करना है आप उसको इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो 3 चीजें थी। मैं अभी आपको पावर पॉइंट में करके दिखा देती हूँ। ये नई स्लाइड है मेरी। इंसर्ट पे जाओ, यहाँ पे मेरे पास पिक्चर का ऑप्शन है, क्लिप आर्ट का ऑप्शन है, स्क्रीन शॉट्स का ऑप्शन है, ठीक है, फोटो एल्बम, ये अलग अलग ऑप्शन है। जो हमने उसके अंदर देखे हैं वो अलग वर्ड फाइल है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि वर्जन का फर्क होता है, तो जो आपके कंप्यूटर में वर्जन हो उस अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे डिटेल्स आएंगी। तो इंसर्ट में जाओ, पिक्चर्स पे क्लिक करो, ये आपका खुल गया। जो भी कंप्यूटर में पिक्चर होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। मेरे पास अभी नहीं है तो यहाँ पे कोई शो नहीं होगी। ठीक है, सिलेबस वगैरह हम लोग खोल सकते हैं, ये पिक्चर ही है तो ये इंसर्ट हो गई, ये यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब जो ये डॉटेड लाइन है जैसे मैंने बताया था, आप इसको रीसाइज कर सकते हो इन डॉट के थ्रू। आप इस पे क्लिक करो, इसको छोटा कर सकते हो, इस पे क्लिक करके आप इसको बड़ा कर सकते हो। इससे ये जो ग्रीन वाला है इससे आप इसको रोटेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका रीसाइज करने के लिए है, रोटेट करने के लिए है। और अगर डिलीट करना है सीधा इस पे क्लिक करो, बैक स्पेस प्रेस कर दो, पिक्चर जो है वो डिलीट हो जाएगी। पहला मेथड ये था। दूसरा मेथड यहाँ से मैंने जब बोला था डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हो, तो सीधा आएगा इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल। सेम प्रोसीजर है, बस दो अलग अलग तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हो। पहला, इंसर्ट में जाके पिक्चर्स पे क्लिक करो। दूसरा, आपके स्लाइड में ही ऑप्शन है यहाँ पे इंसर्ट पिक्चर का, यहाँ से क्लिक करो। ठीक है, क्लिप आर्ट्स को भी इंसर्ट कर सकते हो। इसमें भी ऑप्शन, स्क्रीनशॉट्स वाला जो मैंने अभी दिखाया था, यहाँ से स्क्रीनशॉट्स को भी आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे पिक्चर इंसर्ट करने के थे। अब जो मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेरा साउंड इंसर्ट करने का। तो साउंड इंसर्ट करने के लिए सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे इंसर्ट में जाके साउंड का ऑप्शन आता है लास्ट में, इस पे आप क्लिक कर दो। अगर आप अपने कंप्यूटर से किसी भी फाइल को इंसर्ट करना चाहते हो, कंप्यूटर से किसी भी फाइल को इंसर्ट करना चाहते हो, तो वही सेम प्रोसीजर, इंसर्ट पे जाके साउंड पे जाके आपकी जो फाइल है वो यहाँ पे आ जाएगा, साउंड फ्रॉम फाइल। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, फाइल से भी कर सकते हो, क्लिप ऑर्गेनाइजर से भी, सीडी ट्रैक से भी। उसके लिए आपके लैपटॉप में सीडी होनी चाहिए, उससे उसके अलावा प्ले नहीं करेगा अदरवाइज। तो फाइल से करना है, कंप्यूटर में जो भी फाइल स्टोर है आप उस पर, आपका सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जिसको भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर सकते हो। आपसे एक चीज पूछेगा कि आप इसको ऑटोमेटिकली करते हो प्ले या फिर व्हेन क्लिक। जब आप उस साउंड पे क्लिक करोगे तो वो साउंड प्ले होगी या फिर वो ऑटोमेटिकली प्ले हो। तो इसमें से आप कोई भी ऑप्शन अपना चूज कर सकते हो, और जैसे ही आप प्लेस करोगे आपका साउंड जो है वो प्ले हो जाएगी। इसके साथ साथ हमारे पास साउंड टूल के अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि प्रीव्यू करना। आप उस साउंड को देख सकते हो, सुन सकते हो प्ले करने से पहले, मतलब प्रीव्यू, प्रीव्यू पहले। स्लाइड शो वॉल्यूम, वॉल्यूम शो करेगा, आप वॉल्यूम जो है वो लो मीडियम हाई म्यूट कर सकते हो। हाइड ड्यूरिंग शो, जो भी आप चीजें जब आप प्रेजेंटेशन शो करोगे उस टाइम पे अगर आप कुछ आइकन्स को हाइड करना चाहते हो या डिस्प्ले करना चाहते हो, उसके लिए आपके पास ऑप्शन आएगा। लूप अंटिल स्टॉप्ड, साउंड जो है वो तब तक प्ले होती रहेगी जब तक आप उस पर क्लिक करके उसको स्टॉप नहीं करोगे। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आपके साउंड के साथ मेंशन होते हैं। उसके अलावा अगर आपको क्लिप ऑर्गेनाइजर से साउंड को इंसर्ट करना है, सेम प्रोसीजर, इंसर्ट पे जाओ, साउंड पे जाओ, साउंड के बाद आपका ऑप्शन आ जाएगा क्लिप ऑर्गेनाइजर। वहां से आप जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ये जो भी आपको सेलेक्ट करना है सेम प्रोसीजर है, वो आप कर सकते हो। प्रीव्यू, अगर आपको प्रीव्यू करना है तो आप वहां पे प्रीव्यू प्रॉपर्टीज होगी, वहां पे जाके क्लिक करके जो है वो उसको प्रीव्यू कर सकते हो। जैसे ये है, ये आपने साउंड सेलेक्ट करी, यहाँ पे आप राइट क्लिक करो तो प्रीव्यू प्रॉपर्टी का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से आप इसकी प्रॉपर्टीज को प्रीव्यू कर सकते हो। प्रीव्यू में क्या क्या चीजें आएंगी, प्रीव्यू में फाइल का नाम आएगा, किस टाइप का है, आपके प्ले पोस्ट स्टॉप के लिए कंट्रोल आएंगे। ठीक है, जो भी नेक्स्ट प्रीवियस क्लोज बटन, जो भी एक आपको एक ऑप्शन मिलता है वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे आएंगे। ये विजिबल है, प्रीव्यू में क्या क्या ऑप्शन आएंगे, ये ऑप्शंस आएंगे आपके।
ठीक है, पाथ हो गया, कहाँ पे है, उसका नाम हो गया, क्या उसका साइज है, ये सारे डिटेल्स जो है वो आपके प्रीव्यू के अंदर आएंगे। अगर आप सीडी से इंसर्ट करना चाहते हो तो सेम प्रोसीजर, साउंड पे जाओ, वहां पे आपका प्ले सीडी ऑडियो ट्रैक होगा, उस पे आप सेलेक्ट कर लो। तो बट मेन चीज है आपके लैपटॉप में सीडी होनी चाहिए, अदरवाइज ये नहीं होगा। इसके बाद ये ऑप्शन आ जाएगा कहाँ से आप उस सीडी में, क्योंकि सीडी बहुत बड़ी होगी अगर, तो आप कितनी कौन सी साउंड कहाँ से करना चाहते हो, किस टाइम से स्टार्ट करना चाहते हो, किस टाइम पे एंड करना चाहते हो, ये सारी प्रॉपर्टीज आप फिल करके आप अपना जो है ओके करोगे, तो आपके पास जो है वो सीडी से साउंड डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे मैंने पहले ही बोला है, सीडी से अगर साउंड ऐड करनी है तो यू मस्ट हैव अ सीडी इंसर्टेड इन योर कंप्यूटर, अदरवाइज वो नहीं इंसर्ट करेगा। सेम सीडी में भी अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, कुछ ऑप्शंस हमारे नॉर्मल ऑप्शन से मैच करते हैं, कुछ ऑप्शंस जो हैं वो अलग हैं। जैसे कि प्रीव्यू वाला था, वॉल्यूम बटन वाला था, एडिट द ट्रैक एंड टाइम फील्ड्स, ये इसके अंदर है, कब आपको स्टार्ट करना है, कब आपको स्टॉप करना है, क्योंकि अगर 3 घंटे की सीडी है तो वो 3 घंटे की प्रेजेंटेशन के अंदर साउंड नहीं डालेगा। तो आपका क्या टाइम फील्ड है, कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, कहाँ से आपको स्टॉप करना है, कब आपको प्ले करना है ऑटोमेटिकली या व्हेन क्लिक्ड, कौन से आइकन्स आप हाइड करना चाहते हो। सेम ये तो वही चीजें हैं कि आप कब तक उसको उसका लूप चलाना चाहते हो। अगर साउंड को डिलीट करना है, सीधा सा प्रोसीजर है, उसको सेलेक्ट करो, डिलीट की या बैक स्पेस की प्रेस कर दो, साउंड जो है वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, इंसर्ट में जाना है, ये रहा मेरे पास ऑडियो का ऑप्शन। यहाँ पे ऑडियो फ्रॉम फाइल है, क्लिप आर्ट है या रिकॉर्ड ऑडियो है, इसमें सीडी का ऑप्शन नहीं आ रहा है। जैसे मैं पहले बोल चुकी हूँ, वर्जन वर्जन का फर्क होता है, ये 2010 है तो इसमें 10 के अकॉर्डिंग आएगा। नए वर्जन में नई चीजें अपडेटेड होती हैं। तो ऑडियो फाइल है हमारे पास, क्लिप आर्ट ऑडियो है, रिकॉर्ड ऑडियो है। ऑडियो फ्रॉम फाइल में वही कंप्यूटर वाला खोलेगा, जो भी आपकी ऑडियो है आप इस पे डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है, जो भी आप ओपन करोगे यहाँ पे इंसर्ट करके आप उसको डिस्प्ले कर दोगे। सेम यहाँ पे क्लिप आर्ट ऑडियो है, क्लिप आर्ट्स वगैरह, क्लिप आर्ट ऑलरेडी इनबिल्ट्स होती हैं, जो इसमें कुछ होगा वो प्ले करेगा। रिकॉर्ड ऑडियो में आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी अगर मैं यहाँ पे करूंगी तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी साउंड के रिगार्डिंग इसके अंदर होती है। तो आज हमने 2 ही टॉपिक पढ़े हैं और इसके साथ ही हमारी थर्ड यूनिट भी खत्म हो गई है। इंसर्ट पिक्चर और इंसर्ट साउंड। इंसर्ट पिक्चर में हमारे पास इंसर्ट पे जाके यहाँ पे 3-4 ऑप्शन है कि आप पिक्चर इंसर्ट करोगे तो आपकी डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, क्लिप आर्ट है, स्क्रीनशॉट्स हैं, फोटो एल्बम है। और अगर आप डायरेक्टली चाहो तो डायरेक्टली यहाँ से स्लाइड से जो है वो इंसर्ट कर सकते हो। दूसरा हमने साउंड के लिए देखा है, तो हमारे पास साउंड के अलग अलग ऑप्शंस हैं, ऑडियो फ्रॉम फाइल है, क्लिप आर्ट है, रिकॉर्ड है। ठीक है, कैसे आप इनको डिलीट करोगे, कोई भी अगर आप इंसर्ट करते हो इसके अंदर सिर्फ उस पर क्लिक करो, यहाँ से भी साउंड का ऑप्शन है, इंसर्ट मीडिया क्लिप। ठीक है, कोई भी आप इसके अंदर जो भी आप इंसर्ट करते हो उस पर क्लिक करो, बैक स्पेस या डिलीट का ऑप्शन, मतलब जो हमारी की होती है उसको प्रेस करो, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। एक बार हम लोग कल रिवीजन कर लेंगे और देखते हैं, फिर परसों एमसीक्यू कर लेंगे। क्लियर है, थर्ड यूनिट खत्म हो चुकी है। किसी को कोई डाउट हो, असाइनमेंट अपलोड हो जाएगा, नोट्स अपलोड हो जाएंगे थर्ड यूनिट के। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। थर्ड यूनिट में प्रेजेंटेशन में कोई भी इशू हो, क्योंकि पावर पॉइंट सारा खत्म हो चुका है हमारे पास। एक बार हम रिवाइज करेंगे कल, और एक बार हम एमसीक्यू के टाइम पे एमसीक्यू पर्पस से ही रिवीजन करेंगे। हमने पावर पॉइंट में क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, पावर पॉइंट का बेसिक इंट्रोडक्शन किसने बनाया, कब बनाया, फिर इसने फिर इसमें माइक्रोसॉफ्ट ने इसको एक्वायर कर लिया था, वो सारी चीजें, फर्स्ट वर्जन एमएस वर्ड ने, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट ने क्या बनाया, कहाँ कहाँ यूज होता है, क्या क्या इसके अंदर फीचर्स हैं, वो सारी चीजें हमने बेसिक के अंदर पढ़ा। देन हमने स्लाइड्स को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे मैनिपुलेट करते हैं, वो चीजें देखी उसके अंदर। एक्सेल चार्ट को इंसर्ट करा। इसमें सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। चार्ट को अगर आप इंसर्ट करोगे तो भी आप इंसर्ट में जाके यहाँ पे आप चार्ट्स को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि वर्ड आर्ट इंसर्ट करना है, अगर आपको एनिमेशन पिक्चर साउंड इंसर्ट करनी है, देखो साउंड यहाँ से इंसर्ट होगी,
पिक्चर भी यहीं से इंसर्ट होगी, चार्ट भी यहीं से इंसर्ट होगा, वर्ड आर्ट भी यहीं से इंसर्ट होगा। तो 3-4 टॉपिक तो आपके सीधे सीधे क्लियर है। अगर आपको स्टेप्स भी लिखने पड़े तो आप सीधे लिख दोगे कि इंसर्ट टैब पे जाओ, वहां पे जो भी आपको वर्ड आर्ट करना है, पिक्चर करनी है या फिर ऑडियो वीडियो जो भी डिस्प्ले करना है वो आप डिस्प्ले कर सकते हो। एनिमेशंस के लिए हमारे पास अलग एनिमेशन टैब होती है, उसके अंदर हमारे पास अलग अलग चीजें हैं। उसमें हमने साउंड वगैरह सब देख लिया था कि कैसे हम उसमें काम करेंगे। ठीक है, देन लेयरिंग एंड ऑब्जेक्ट्स, अगर आपको एक ऑब्जेक्ट एक के ऊपर प्लेस करना है तो आप उसके लेयरिंग एंड ऑब्जेक्ट पे काम कर सकते हो। तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट का ही एक इंसर्ट में ही है, ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आता है। तो सारी चीजें हमारी इंसर्ट से ही है। स्टेप्स बिल्कुल क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे को लगता है पावर पॉइंट के अंदर सारे स्टेप जो है वो इंसर्ट टैब के अंडर ही आते हैं। कुछ भी इंसर्ट करना है, चार्ट तो भी इंसर्ट टैब में, वर्ड आर्ट, ऑब्जेक्ट, पिक्चर्स, साउंड, ये सब हमारे इंसर्ट टैब के अंदर है। बस एनिमेशन हमारा एनिमेशन टैब के अंदर है। और बाकी छोटी छोटी चीजें हैं वो याद कर लेना, पॉइंट्स याद कर लेना। एक बार पढ़ोगे और फाइल भी बनाओगे, थर्ड अभी जो प्रैक्टिकल है वो हमारा पावर पॉइंट पे ही है, तो उसको भी बनाओगे तो क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। ठीक है, आप मेरे को अटेंडेंस दे दो। अंशु। प्रेजेंट मैम। दिव्या रोल नंबर 15। दिव्या रोल नंबर 16। जितेंद्र। प्रथम। प्रेजेंट मैम। रोहन। रोहन। संदीप। सुनिधि। सुनिधि। उमेश। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। उमेश। विकास। विक्रांत। प्रेजेंट मैम। ठीक है, विक्रांत। मैम। ठीक है, प्रेजेंट मैम। ओके। ठीक है, क्लियर है, पावर पॉइंट खत्म। कल एक बार पूरे पावर पॉइंट मैम आई एम आल्सो प्रेजेंट। रोल नंबर 15। 15। ठीक है, उमेश। ठीक है, उमेश हो गया। ठीक है बेटे। और असाइनमेंट मेरे ख्याल से अभी तो सेकंड भी तुम लोगों ने नहीं दिया है। अब असाइनमेंट सबमिट करना शुरू कर दो बेटा। 30 नवंबर तक कोशिश करो कि तीनों असाइनमेंट सबमिट कर दो, क्योंकि फिर जितना डिले करोगे इंटरनल मार्क्स में फिर डिले ही होएगा। अब मैं मार्क्स लगाना शुरू कर रही हूँ। 30 नवंबर तक अपने तीनों असाइनमेंट सबमिट कर दो। और 3 MCQ हो चुके हैं, फोर्थ भी इस वीक में हो जाएगा, तो कोशिश करो फोर्थ चारों MCQ भी दे दो। ठीक है, आज ही थर्ड असाइनमेंट अपलोड हो जाएगा विद द नोट्स ऑफ द थर्ड यूनिट गूगल क्लासरूम पे। जिसने गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं कर रखी है वो ज्वाइन कर लेना। कोई भी डाउट हो किसी भी चीज के रिगार्डिंग तो मेरे से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लेना, क्योंकि कई बच्चे जो है वो कमेंट्स में अपलोड कर रहे हैं। मैं पहले भी ये चीज बोल चुकी हूँ, कमेंट्स में अपलोड मत करा करो। बट ठीक है, अगर कोई इशू है तो मुझसे बात कर लेना। ठीक है, कल मिलते हैं फिर। ओके, बाय बाय।